मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ये दुबला मांस चबा नहीं पाऊंगी। यह कहकर बूढ़ी डायन आंगन से बाहर चली गई। वह औरत इतनी बुरी भी नहीं थी। दादी बोली, आगे से उसे इतना मत कोसा करो। दादा हंसे, 200 ग्राम मांस में ही तुम पिघल गई। तुम भी कितनी सस्ती हो। वह हमारे घर मांस देकर एहसान जता रही है। उसका वह खुश चेहरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर दादा बोले, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। दादी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, तुम्हें क्या, आज रात घर नहीं लौटूंगा। इतना कहकर वह चले गए और हमें नहीं पता वह कहाँ गए। अगले दिन दोपहर को बूढ़ी डायन बाहर से लौटी। उसकी कमर झुकी थी, कपड़े मैले थे, जैसे गिर पड़ी हो। दादी ने पूछा, तुम दाहे गांव क्यों नहीं गई? वह बोली, मैं नहीं गई। तभी जाओ लाओ आधा किलो मैदा और थोड़ा बाजरा लेकर आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह गुनगुना रहा था। दादी ने पूछा, ये मैदा कहाँ से लाए? वह बोला, दाहे गांव में कागज जलाने में मदद की थी, उन्होंने दिया। वहाँ का परिवार अमीर है, खाना भी अच्छा था। दादी बोली, तुमने बूढ़ी डायन का काम छीन लिया। वह बोला, मैंने नहीं छीना, उसने खुद बुरा काम किया है, वह इसकी हकदार है। उस घर वालों को जब सच पता चला तो उन्होंने उसे बुलाया ही नहीं। दादी ने कहा, यह तुम्हारा पाप है। वह बोला, पाप की बात करती हो, उससे बड़ा पापी कौन है? दादी ने कहा, बस करो, हमारे घर में खाने को है, उसे क्यों कोसते हो? वह ताना मारकर बोला, 100 साल जी चुकी है, अब भी जीना बाकी है। बेटा मर गया, जीकर क्या करेगी? अगर मैं उसकी उम्र का होता तो कब का फांसी लगा लेता। ये सुनते ही बूढ़ी डायन जैसे पत्थर बन गई। उसकी आंखों में निराशा भर आई और वह मुड़कर चली गई। दादी उसके पीछे गई और दरवाजा खटखटाया, पर उसने नहीं खोला तो दादी ने अंडे जमीन पर रख दिए और बोली, याद से उठा लेना। दादा ने दादी को डांटा, घर में बहुत काम है, दिखावा मत करो, वापस आओ, इन दिनों बर्फ ज्यादा है, हमारे भंडार घर की छत भी टपक रही है। दादा ने कहा, मैं और तुम्हारी दादी पहाड़ से लकड़ी लेने जा रहे हैं, तुम घर संभालना। फिर मेरे कान में फुसफुसाए, हमारे जाते ही जाकर अंडे वापस उठा लाना, नहीं तो पिटाई करूंगा। मैं अनमने मन से उसके घर पहुंचा और जैसे ही झुककर अंडे उठाने लगा, अंदर से आहट आई। मैंने आंख दरवाजे की दरार से लगाई तो देखा वह छत की बल्ली से लटकी हुई थी, आंखें फटी हुई, जीभ बाहर निकली, चेहरा नीला पड़ चुका था और दर्जनों चूहे उसके शरीर पर चढ़े थे। अचानक उसने आंखें फैलाकर मेरी तरफ देखा।